तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है। न्यू वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 3 करने वाले हैं। कौन सा बेटा? इंट्रोडक्शन पार्ट 3। आप सभी को पता ही होगा चैप्टर कौन सा, हम 5th चैप्टर कर रहे हैं। आज का जो वीडियो का लेक्चर जो है ना वो हमारा चैप्टर 5th का इंट्रोडक्शन पार्ट लास्ट पार्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है जिसमें हम सम ऑफ एन एपी पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ और टर्म्स पढ़ने वाले हैं। दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, सम ऑफ एन एपी और नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले सम ऑफ एन एपी पढ़ लो और समझ लो क्या होता है सम ऑफ एन एपी। ठीक है, तो चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। तो देखो बेटा, सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन एपी मतलब एसएन की बात करें। एसएन क्या होता है उसके बारे में मैं बता देता हूं। एसएन का जो फुल फॉर्म होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन एन टर्म। जैसे कि हम भैया एपी पढ़े थे तो एपी को हम क्या बोलते थे बेटा? nth टर्म बोलते थे। क्या बोलते थे? nth टर्म। तो उसी तरीके से एसएन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सम ऑफ एन टर्म। क्या बोलते हैं? सम ऑफ एन टर्म। अब देखो, सम ऑफ एन टर्म का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेटा टोटल दो फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले को अच्छे तरीके से रटिफिकेशन कर लो, फॉर्मूले को अच्छे तरीके से रट लो बेटा। ठीक है, ये आपके बहुत यूजफुल हैं। बिना इस फॉर्मूले के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और इसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने फॉर्मूले कुछ बताए थे, उसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा, तो चलो देखो, सम ऑफ एन एपी के फर्स्ट फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा? Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इनटू में d बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। सेकंड फॉर्मूला, जो सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Sn ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या फिर an। L का मतलब आपको पता नहीं होगा, an का मतलब, a का मतलब, n का मतलब, ये और d का मतलब, इन सब का मतलब मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में बता ही रखा था। नहीं पता तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं घबराने की बात नहीं है, मैं फिर आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इसमें नया चीज क्या आ रहा है बेटा? L क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी देखो फॉर्मूला अच्छे से रख लेना। पहला फॉर्मूला बता दिया। दूसरा देखो, Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या फिर an, l या an दोनों में से कोई भी एक टर्म लिख ले। जो भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा तो उस हिसाब से सॉल्व करके करना है। अब देखो, मैं आपको एक एक टर्म के बारे में बता देता हूं बेटा। an क्या होती है? nth टर्म होती है। an हमारी क्या होती है बेटा? nth टर्म होती है। a हमारी फर्स्ट टर्म होती है। a क्या होती है बेटा? फर्स्ट टर्म होती है। a हमारी फर्स्ट टर्म होती है। an हमारी nth टर्म होती है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और Sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म। क्या होती है Sn का मतलब? सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला जो था उसके बेस पे मैंने एक क्वेश्चन किया कि हमें भैया फिफ्थ टर्म निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ Sn, या फिर हाँ वही मतलब Sn की फिफ्थ वैल्यू, Sn टर्म की फिफ्थ वैल्यू क्या होगी, वही पूछा गया। तो भैया Sn का फिफ्थ टर्म निकाला, मतलब n की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है। कितना बोल रखा है बेटा? 5 बोल रखा है। तो S5 इक्वल्स टू में n/2, n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 4, और इनटू में d करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 4d, ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। बाकी a और d की आपके क्वेश्चन में वैल्यू दी गई होगी, वहां से पुट करके निकाल सकते हो। अब देखो सेकंड फार्मूला में क्या है बेटा? Sn ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या an। बेटा an का मतलब आपको पता है क्या होती है? nth टर्म होती है। और इस l का भी मतलब क्या होती है बेटा? nth टर्म ही होती है। इस l और al दोनों का मतलब क्या होती है बेटा? nth टर्म होती है। क्या होती है? nth टर्म होगी। कंफ्यूज मत होना, बस आपका क्वेश्चन में है ना, आपको कभी भी याद रखना कि क्वेश्चन दिया रहेगा, जिस टाइप से सॉल्यूशन करेगा उसमें आपको an की वैल्यू दे दी गई होगी या l की टर्म दी गई होगी। l मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। और nth टर्म मतलब क्या होता है कि वही जो पूरे फाइंड करके हम निकालते हैं, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म ही होता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जल्दी से फॉर्मूला और मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया, जल्दी से नोट डाउन कर लो। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जल्दी से बेटा नोट डाउन करो। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा क्या? सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सिर्फ हमें पॉजिटिव ही वैल्यू देखनी है, नेगेटिव नहीं। जैसे कि आप नंबर लाइन देख रहे हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू देखो। क्या लिखा है? सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो होता क्या है, देखो एक नंबर लाइन ले लिए, 1 2 3 4, ये सारी क्या होगी बेटा? नंबर सम ऑफ n मतलब क्या होगा कि इस सबको सम को कैसे करेंगे कि सम ऑफ n टर्म मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर दी गई हो और दिया गया हो और आपको उसको ऐड करके कैसे वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, सम कैसे करते हो, उन सारी वैल्यू को आप फाइंड करके कैसे कर सकते हो। तो देखो जैसे कि एक आपको मान लो कि एक एग्जांपल दिया गया हो, एग्जांपल में हो कि पहले 50 टर्म का सम क्या होगा,
पहले 50 टर्म का सम क्या होगा, तो वो कैसे सॉल्व होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, देखो एग्जांपल क्या लिया, 100 टर्म का। मैंने आपसे ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा कि सम ऑफ 100 टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला होता है बेटा Sn इक्वल्स टू में n ब्रैकेट में n+1/2, क्या होता है Sn ब्रैकेट में n+1/2। अब n का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने लिखा था पहले ही बताया था, क्या होते हैं नंबर्स, हाँ नंबर्स ऑफ टर्म होती है ना, नंबर्स ऑफ टर्म होती है, ठीक है। तो n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, तो कितने टर्म है टोटल। जैसे कि मान लो कि मैं S100 एक एग्जांपल लिया कि मुझे 100 टर्म का निकालना है कि 100 टर्म को सम को ऐड करने पे कितना आंसर आएगा। तो 100 टर्म को सम को ऐड करने पे कितना आंसर आएगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेटा 100 टर्म का सम का मतलब क्या हुआ, ये बात गौर से समझ लो। जैसे कि भैया 100 टर्म का मतलब क्या होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 करके, मतलब इन सारी वैल्यू को ऐड करने पे, टोटल 100 टर्म को ऐड करने पे कितना आंसर आएगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप समझ में आ गए ना बेटा कि सम ऑफ n प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 इन सारी वैल्यू को ऐड करके टोटल 100 टर्म की क्या आएगी वैल्यू। तो 100 टर्म का मतलब देखो S100 की बात कर रहे हैं, फार्मूला है Sn ब्रैकेट में n+1/2। तो S100 की बात करें तो S100 इक्वल्स टू में टर्म n का मतलब क्या था कि 100 का टर्म, तो 100 ब्रैकेट में n का मतलब 100 प्लस में 1/2 कर दिए। अब देखो ये 2 से 100 गया 50 बार में, तो 50 लिखे मल्टीप्लाई में 100 + 1 कितना होता है 101। तो S100 कितना आ गया बेटा 50 मल्टीप्लाई में 101। तो S100 की वैल्यू कितनी आ गई 5050। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखो इसी इंट्रोडक्शन पार्ट का हम लास्ट आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट ज्यादा कुछ नहीं बेटा 2 पॉइंट बस और अच्छे तरीके से समझ लो कि मैंने लिखा है बेटा, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन ध्यान रखना। और मैंने देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर मान लो कि आपकी एक एपी में ए बी सी वैल्यू दी गई होगी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। मान लो कि इस बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, तो कैसे करेंगे बेटा, b इक्वल्स टू में a + c/2 लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरी पॉइंट ये याद कर लो बेटा कि इक्वली s1 जो है वो a1 के इक्वल है, ठीक है बेटा। S1 जो है वो A1 के इक्वल है, या A1 जो है S1 के इक्वल है। S1 A1 क्या होती थी, फर्स्ट टर्म होती थी किसमें बेटा NAP में, और S1 क्या होती थी बेटा, वो हमारी सम ऑफ n टर्म में क्या होती थी, S1 की फर्स्ट टर्म होती थी, ठीक है। सम ऑफ n टर्म में क्या होती थी, S1 हमारी फर्स्ट टर्म होती थी, और AP में हमारी क्या होती थी, हमारी AP में A जो होती थी वो फर्स्ट टर्म होती थी, ठीक है। और ये बाकी आपका होमवर्क है, पहले 50 टर्म का सम क्या होगा ये आपको होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो कितना क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, जो भी समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा ऑफलाइन सेंटर पे आप विजिट करके पढ़ सकते हो। मैं एड्रेस आपको अपने बायो में दे दूंगा, वहां से आप ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके पढ़ सकते हो। और भी अदर चैनल है, वहां जाकर के फॉलो कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। 2 सेंटर है बेटा, एक अपने डुंडाएरा में हो गया, और एक न्यू ब्रांच अभी हालांकि समालका में खोला हूं, तो वहां पर भी आप विजिट करके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।